क्या गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से भारत के खतरे कम हो जाएंगे? क्या सोशल मीडिया में पोस्ट लिखने से, फोटो शेयर करने से, अखबार में लेख लिखने से, टीवी पे डिबेट करने से, या विचार विमर्श करने से, चिंतन मंथन करने से, या सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से लब जिहाद रुक जाएगा, लैंड जिहाद रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा, घुसपैठ रुक जाएगी, जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा, ड्रग कारोबार रुक जाएगा? जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, इस पे चर्चा करने की बजाय समस्या की चर्चा हो रही है। अखबार समस्या से भरे, टीवी की डिबेट समस्याओं से भरी हुई है, आर्टिकल समस्याओं पे लिखे जा रहे हैं, कहीं समाधान की बात नहीं हो रही है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, केवल समस्या बताए जा रहे हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कलमकार हो, सबके सब समस्या बता रहे हैं। यूट्यूबर भी केवल समस्याएं बताए जा रहे हैं। समस्या बता बता के सबका जो है टेंशन दे दिया है। समाधान कोई बताने के लिए तैयार नहीं। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचना, ये जो भारत में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं और उसमें से 3.5 लाख जो लफ्जिहात का शिकार हो रही हैं, ये लफ्जिहात गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से रुकेगा, या ये लफ्जिहात तब रुकेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी होगा। ये जो भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू, यानी साल में 40 लाख हिंदू। ये जो 40 लाख साल में हिंदू कम होते जा रहे हैं, ये टीवी पे डिबेट करने से, अखबार में लेख लिखने से, सोशल मीडिया में फोटो शेयर करने से, विचार विमर्श करने से, चिंतन मंथन करने से, सेमिनार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रुकेगा, या धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने से रुकेगा? ये भारत में जो ड्रग जिहाद इतना तेजी के साथ फैला हुआ है, लगभग 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है भारत के अंदर। 10 लाख नशेड़ी हो चुके हैं अब तक, 10 लाख लोग नशेड़ी हो चुके हैं। और 10 लाख मतलब अगर एक परिवार का एक आदमी नशेड़ी हो गया तो 10 लाख परिवार एक तरीके से नशे की चपेट में आ चुके हैं। वहां टेंशन हो रहा है, वहां आए दिन झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो ड्रग जिहाद है, ये गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से रुकेगा, या अखबार में लेख लिखने से रुकेगा, टीवी पे डिबेट करने से रुकेगा, या नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने से रुकेगा? आप खुद भी सोचिए। जो आपको सही लगता है उसको लिखिए, सोशल मीडिया में लिखिए, जहां जहां आप लिख सकते हैं लिखिए, लेकिन लिखना शुरू करिए। ये भारत में जो 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे मिशनरियों का और चर्च का कब्जा है, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान, झुग्गी ऐसे बना के कब्जा किया गया। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। ये कब्जा कैसे हटेगा? क्या ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये टीवी पे बहस करने से, सोशल मीडिया में फोटो शेयर करने से, अखबार में लेख लिखने से, विचार विमर्श करने से, चिंतन मंथन करने से, सेमिनार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रुकेगा, या लैंड जिहाद को जघन्य अपराध घोषित करने से ही रुकेगा? ये भारत में जो 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, ये घुसपैठिए कैसे भागेंगे? क्या गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद पे चर्चा करने से घुसपैठिए भाग जाएंगे, या घुसपैठियों की फोटो शेयर करने से, या घुसपैठियों के ऊपर लेख लिखने से, या घुसपैठियों की खबर छाप जाने से घुसपैठिए भाग जाएंगे, या घुसपैठियों के ऊपर जब घुसपैठ में विचार विमर्श होगा, सेमिनार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या चिंतन मंथन बैठक होगी, उससे घुसपैठिए भाग जाएंगे? मैं कह रहा हूं 90% घुसपैठिए साल भर के अंदर भाग जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। केवल इतना काम करिए, घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाइए। जो घुसपैठिए हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, साल भर में 10 से 20 साल सजा देने के कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने घुसपैठियों के मददगार हैं, जितने नेता हैं घुसपैठियों के मददगार, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पार्षद हो, प्रधान हो, विधायक हो, सांसद, ये खुद ही घुसपैठियों को निकाल के बाहर कर देंगे। पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सरकार को कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कानून बनाना है। तो अब आप खुद भी सोचिए कि घुसपैठ कितनी बड़ी बड़ी बातें करने से घुसपैठिए भागेंगे, या कानून बदलने से भागेंगे? ये भारत में जो दुनिया में सब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब लगभग 5 साल में अंदर एक पंचवर्षीय योजना में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जी अब तक 3री बार प्रधानमंत्री बने, और साल में आप सोच लीजिए 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितने बच्चे अब तक पैदा हो चुके? ये जो जनसंख्या विस्फोट है, ये टीवी पे डिबेट करने से, अखबार में लेख लिखने से, विचार विमर्श करने से, चिंतन मंथन करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, या
हम दो हमारे दो का कानून बनाने से रुकेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चीन में जाकर हम दो हमारे दो कानून सफल हुआ, तो यहां क्यों नहीं सफल होगा? बस उसमें नागरिकता से जोड़ने की जरूरत है कि भैया जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी भारत की नागरिकता खत्म। देखो सबके सब मानेंगे, कोई नहीं कानून को तोड़ेगा। और अगर छूट देना तो हम दो हमारे 3 कर दो, दो नहीं, दूसरी बार किसी को जुड़वा पैदा हो गया तो भैया ठीक है 3 बच्चे की छूट है, 3 बच्चा कर पाए, चौथा जो करेगा उसको 10 साल के लिए जेल में भेज देंगे। किसने रोका है कानून बनाने से? बच्चा पैदा करना कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कहते नहीं जी कानून हटाओ, इनको बच्चा पैदा करने दो। बच्चा पैदा करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, दुनिया की हमारे पास जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या हमारी ऑलरेडी 20% हो चुकी है, और संविधान खुद ही कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, फैमिली प्लानिंग करो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कैसे रोक देगा? तो फिर ये कानून बनाने से जनसंख्या विस्फोट रुकेगा या गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद की चर्चा करने से जनसंख्या विस्फोट रुकेगा? ये जो डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, आज की डेट में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल गई है, और ये पर डे बदल रही है। खाई बहुत तेजी के साथ चौड़ी होती जा रही है। जो जनसंख्या का अनुपात है, रेशियो है, बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। तो ये जो पॉपुलेशन रेशियो चेंज हो रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से डेमोग्राफी का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो ठीक होगा? या टीवी पे बहस करने से, सोशल मीडिया में फोटो शेयर करने से, अखबार में लेख लिखने से, या विचार विमर्श करने से, चिंतन मंथन करने से, या सेमिनार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये डेमोग्राफी ठीक होगी? भारत में जो घटिया पुलिस व्यवस्था चल रही है, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, घटिया न्यायिक व्यवस्था चल रही है, घटिया आपकी जो है टैक्स व्यवस्था चल रही है, घटिया व्यापार व्यवस्था चल रही है, व्यापार के नाम पे हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुलवाए जा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, ये कैसे ठीक होगा? इसके ऊपर कौन चर्चा करेगा? जनता तो खूब चर्चा करे, लेकिन संसद विधानसभा में इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद की बात करने से तो ठीक होगा नहीं। भारत में गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, गुलामी के नियम कानून चल रहे हैं। इसको कौन ठीक करेगा? मजहब के आधार पर विभाजन हो गया तो मजहब के आधार पर जो नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन वजीफा बट रहा है, मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज खोला जा रहा है, मजहब के आधार पर मकान दुकान दिया जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? क्या गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से ठीक हो जाएगा? क्या ये टीवी पे डिस्कस करने से, अखबार में लेख लिखने से समस्याएं ठीक हो जाएंगी? अल्टीमेटली थाने का भ्रष्टाचार हो या तहसील का भ्रष्टाचार हो, या फर्जी राशन कार्ड बन रहा है, या फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रही है, या फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी वोटर ID बन रही है, उसका लाभ किसको मिल रहा है? घुसपैठियों को। और घुसपैठिए आ रहे हैं, जा तो रहे नहीं, आ रहे हैं, आना बंद नहीं हुआ है, बच्चा वो पैदा करना उनका रुका नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल बना नहीं, कानून बना नहीं कि वो बच्चे पैदा करना बंद कर दें, घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बना नहीं कि वो आना बंद कर दें, भारत धर्मांतरण खिलाफ सेंट्रल लेवल पर कोई कानून बना नहीं कि हाँ धर्मांतरण रुक जाए, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कोई कानून बना नहीं कि कम से कम जो 10-10, 12-12, 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो बच्चा पैदा करना रुक जाए, लफ्ज जिहाद के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई कानून बना नहीं कि लफ्ज जिहाद रुके, लैंड जिहाद के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई कानून नहीं बना कि उससे लैंड जिहाद रुके। तो फिर जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो समस्या ठीक कैसे होगी? गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से समस्या इसमें कौन सी ठीक हो जाएगी? या टीवी पे डिबेट करने से, या अखबारों में लेख लिखने से, अखबारों में खबर छप जाने से, ये इसमें कौन समस्या ठीक हो जाएगी? आतंकवाद दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है, अलगाववाद सामने दिख रहा है, माओवाद सामने दिख रहा है, जिहाद सामने दिख रहा है, मजहबी उन्माद सामने दिख रहा है। पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार जो है आतंकवादी होते थे, आज की डेट में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आतंकवादी बनने लग गए हैं। कल को पायलट बन जाएंगे, रेलवे का ड्राइवर बन जाएगा, स्टेशन मास्टर बन जाएगा, पता चला पार्लियामेंट की कैंटीन का कुक आतंकवादी बन जाएगा, उसमें जहर मिला देगा। कल के सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय जजों का जो लंच बनाते हैं वो कुक अगर आतंकवादी हो गया उसमें जहर मिला देगा। विधानसभा का जो कुक है वो कहीं जहर मिला दिया, या सचिवालय की कैंटीन का कुक रेडिकलाइज हो गया, उसने जहर मिला, तो होगा क्या? इस पे क्या रोक हो रही है? न समान शिक्षा के ऊपर चर्चा, न समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा, न घुसपैठ के ऊपर चर्चा, न धर्मांतरण के ऊपर चर्चा, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर चर्चा। ले दे के सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद या
फोटो शेयर हो रही है, अखबार लिखे जा रहे हैं, चिंतन मंथन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस नोट भेजे जा रहे हैं। इससे कौन सा समस्या का समाधान हो जाएगा? आपको अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।